हेलो गाइस, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ये वीडियो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लू फैंग उधर से जा रहा होता है और वही लड़की बोलती है लू फैंग आप रुकिए रुकिए। वो लू फैंग से रुकने के लिए कहती है। फिर अपना लू फैंग थोड़ा आगे चल के रुकता है और वो कहता है क्या हुआ, अब तो तुम सेफ हो उन किडनैपर से, तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वो कहती है मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक पत्रकार हूँ, तो मैं आपकी मेरे को मदद चाहिए और है ना मेरी हेल्प करे। वो कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ और मेरे को भी अपने घर जाने दो शांति से, और है ना जाओ, अब तुम सेफ़ हो, तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और तुम्हें जल्द से जल्द ये शहर छोड़ देना चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़की गुस्से में आ जाती है, वो कहती है मैं जब तक ब्लैक फॉक्स गैंग का काम तमाम नहीं कर देती तब तक मैं इस शहर को नहीं छोड़ूंगी। फिर हमें ब्लैक फॉक्स, वो ड्रैगन आइड वाला वो इंसान दिखाया जाता है, बॉस। और वहाँ पे एक बंदा चेयर पे बैठा होता है, वो उसे डांट रहा होता है। वो कहता है तो तुम अब ब्लैक फॉक्स गैंग का तुमने नाम ख़राब कर दिया। उसके बगल में एक लड़का होता है, वो भी कहता है तुम जैसे कमीनों की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। और ब्लैक जिसने मास्क पहना होता है वो कहता है तुम्हें कुछ बोलना है। वो कहता है कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और बहुत पावरफुल था, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ही थी, मैं उसे कभी नहीं हरा पाता। और वो कहता है कि हाँ मुझे तो पता है। उसके बगल वाला बंदा कहता है कि तुम तो कभी किसी को हरा ही नहीं सकते। फिर वहाँ पे एक बंदा आता है जिसको अपना वो बंदा शार्क गैंग का कहता है, वाइट शार्क। वो कहता है हाँ मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल गई है। वो एक लड़की है जो उसके साथ, वो एक पत्रकार है, उसका नाम जिनशू है। लू फेंग के बारे में बताऊं तो वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। वो अभी अभी स्कूल में ज्वाइनिंग हुई है और उसका ट्रांसफ़र हुआ है, और उससे ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। और बस यही पता चला उसने अभी तक बहुत लोगों को पीटा है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है ज़्यादा खास। और वो टाइगर गैंग का एक बंदा कहता है कि क्या तुम्हें इस पर भरोसा है। वो फॉक्स गैंग का बंदा के वो कहता है उधर शार्क गैंग का, नहीं मुझे तुम्हारी बातों पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, मगर इतना पता है कि तुम मुझसे कभी नहीं हरा पाओगे। वो कहता है कि ऐसी बात है, मैं तो उसे 2 मिनट में हरा दूँ। वो कहता है चलो मुझे हरा के दिखाओ पहले तुम। वो उन दोनों के बीच में लड़ाई। फिर वो कहता है, वहाँ मास्क लगाने वाला बंदा, इनफ बस करो। और वो कहता है कि हमें कैसे भी करके हराना पड़ेगा, क्योंकि उन सबको मतलब अपने अपना काम ख़त्म करना होगा। और वहीं से अपने लूफेंग का सीन दिखाया जाता है जो अपने घर आ रहा होता है। घर आने के बाद वो कहता है वाह आज तो मज़ा आ गया मारपीट करके। और वो गाड़ी पार्क कर कर वो घर के अंदर चला जाता है, घर के पास, और घर का गेट खोल के वो अंदर ही घुस जाता है। वो सामने देखता है मिस जिन वहाँ पे सो रही होती है, और वो मन में सोच रहा, वो मिस जिन सो रही होती है और वो सोचता है कि ना यार रात में तो बहुत ठंड है, मैं इनको अपना स्वेटर पहना देता हूँ। वो स्वेटर जैसे ही उनके पास जाता है वैसे ही मिस जिन की आँख खुल जाती है। और वो कहता है कि ना मिस जिन क्या आप उठ गए, आप मेरे वजह से उठ गए, उसके लिए सॉरी। वो ऐसा कहता है तो मिस जिन उसको गलत ही समझ लेती है और इसको एक मॉन्स्टर समझ लेती हैं, और वो कुछ ज़्यादा ही डर जाती हैं और वहाँ बहुत ज़ोर का अपार्टमेंट में चिल्लाती हैं। और वो कहती हैं मेरे घर में एक चोर आ चुका है, जल्दी मुझे बचाओ। और वह फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो अपना लू फैंग है उसके गाल पे एक चाटा हुआ है, चाटा मारा है, और वो भी और किसी ने नहीं, मिस जेन कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा कोई भूत है। तो वो कहता है कि नहीं आपके इस बड़े से डैमेज में मेरे को बहुत हो गया, मुझे अपने इधर पहले सीखना पड़ेगा और फिर नहाना पड़ेगा। मिस जिन एक ठंडे पानी का कुछ कपड़े से करती हैं और उसके गाल पे सेकने लग जाती हैं। और फिर वो कहता है हाँ इससे दर्द तो बहुत हो रहा है। और फिर वो कहती है तुम वैसे एक लेजेंडरी इंसान हो, मैंने अपने दादाजी से सुना। वो कहता है मैं एक लेजेंडरी, तुम्हें क्या लगता है मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट एक लेजेंडरी इंसान हो सकता हूँ। मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, तुम बताओ तुम्हारी आइडेंटिफाई क्या है। वो कहता है मेरी आइडेंटिफाई क्या, मैं एक नॉर्मल सा बंदा जो स्कूल में पढ़ता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं एक सुपरमैन बराबर। वो कहती है मैं सीरियसली पूछ रही हूँ क्या तुम सही में हो। और फिर वो मुंह फुला के, वो अपना लूफेंग नहीं बताता तो वो मुंह फुला लेती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, लूफेंग भागते भागते कहीं जा रहा होता है। उसके सामने एक रेस्टोरेंट आता है जहाँ पे चाय मतलब ब्रेड टोस्ट जो मिलता है, और वो रुक जाता है और वो सोचता है मुझे इधर मिल्क और फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे। तो वो उससे कहता है कि ना मुझे जल्दी से ये लिस्ट के सामान चाहिए। और वो ये बात वहाँ पे फिर वह ना वो बोलता है कि मुझे आज बर्थडे पार्टी में जाना है उसके घर पे वीवी के। तो वो वीवी का घर देखता है, बहुत कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है इतना। फिर वो कहता है आपका स्वागत। मिस्टर जैंग ने कह दिया था कि उन घर पे एक ग्राहक आएगा, वो उनकी मुझे सेवा करनी है। वो अच्छा वो बोलता है मेरी सेवा। वो कहता है हाँ। अब फिर वहाँ पे एक बंदा आता है, वो उसका नाम होता है बाओ। वो कहता है मेरा नाम बाओ है और मैं एक बहुत बड़ा करोड़पति इंसान हूँ मिस्टर जैंग, जो वीवी का दोस्त हूँ। वो कहता है इतना मोटा इंसान वीवी का दोस्त। फिर वहाँ पे है ना वीवी बोलती है लू फैंग, अपना लू फैंग और वो बाओ उधर देखते हैं तो वहाँ पे वीवी खड़ी होती है और वह उसने कपड़े पहने होते हैं बर्थडे पार्टी के। तो है ना वो दोनों बहुत खुश होते हैं और वो अपना लू फैंग बोलता है मिस करके पूछता है। तो है ना वो बोलती है ये बहुत ज़्यादा ही पुराना है, तुम मिस करके नहीं मुझे मेरे नाम से बुला लो। और फिर वो एक बाओ नाम का बंदा कहता है मैं पियानो लाया हूँ तुम्हारे लिए बहुत महंगा। और जो अपना लू फैंग है वो कहता है कि मैं ब्रेड और है ना
केक ब्रेड और चॉकलेट लाया हूँ। और वो कहता है हाँ मुझे ये चीज़ें पसंद है। वैसे उसे पसंद तो नहीं होती मगर वो कहती है पसंद है। और बटलर और बाव ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, यार मिस्टर वीवी को ये ऐसे कैसे पसंद आ गया। फिर हमें वीवी के रूम का सीन दिखाया जाता है। वो वहाँ पे शर्मा रही होती कि ना उसने मुझे ब्रेड टॉस्ट दी, चॉकलेट दी, वो कितनी ज़्यादा टेस्टी थी। वैसे उसे पसंद तो नहीं है मगर वो कह रही थी बहुत टेस्टी थी। और वो पलंग पे पड़े पड़े लू फेंग के बारे में सोच रही होती है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर बाओ और बटलर और है ना लू फेंग वहाँ पे होते हैं। और मैं वो पूछता है कि तुम्हारे बारे में तुम मुझे बताओगे, तुम हो कौन और तुम क्या हो। वो कहता है मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ जो लू फेंग नाम है। और वो बटलर बोलता है कि है ना इनका नाम मिस जैंग है, मतलब मिस जैंग उसी का भाव का बताता है कि ना ये बहुत बड़े पियानो आर्टिस्ट हैं, ये पियानो बजाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। वो कहते हैं क्या पियानो बजाने में एक्सपर्ट, इसलिए इनका नाम पियोनो पियोनो मैन रखा है और इतना घटिया नाम। वो कहता है बटलर हाँ सही बात है। वो उनसे कहता है भाव से कि ना अपना नाम थोड़ा अच्छा कर लीजिए सर। फिर वो वहाँ पे एक लड़की आती जिसका नाम बू बू होता है। उसको देखकर मुझे एरन यगर की याद आ गई अटैक ऑन टाइटन में। आपको भी याद आ रही होगी इसकी ड्रेस और कॉस्ट्यूम देख के। चलो वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। फिर हमें दिखा जाता है वो आ जाती है और वो पूछती है ओ बटलर तुम यहाँ पे हो, वो वीवी कहाँ है। वो वीवी के बारे में पूछती है और बटलर जाता है वीवी को बुलाना है। और है ना वो वहाँ पे दो जनों को देखते हैं और वो भाव से पूछती है तुम कौन हो। मैं वीवी का एक दोस्त हूँ और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वो लड़की बहुत स्पीड में आती है उसके पास और है ना बाव के मुंह पर लात रख दी होती है। बस थोड़ा सा दूर रहता है वरना लात पड़ जाती। और है ना वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट होती है। और अपना जो बाव है वो मन में सोच रहा है कितनी अजीब लड़की मुझे क्यों मारने आई है। वो कहती है और तुम्हें कुछ कुछ कहना है मोटे इंसान। तो वहाँ पे अपना जो लू फेंग है वो भी सोच रहा था कितनी फास्ट है तो मेरे से ज़्यादा नहीं। और फिर वो लड़की उससे पूछती है लू फेंग से क्या तुम्हें कुछ कहना है। अपना लू फेंग सिर मुड़ाते हुए कहता है नहीं मुझे कोई कुछ नहीं कहना। फिर वहाँ पे वीवी आती है। वो कहती है मैंने तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा और बहुत सालों बाद। वो कहती है जब मैं छोटी थी तब मैंने तुम्हें देखा था स्कूल में हम जब पढ़ते थे, तब तुम एक छोटी लड़की थी अब तुम एक लेडी बन चुकी हो और तुम कितनी ज़्यादा ग्रेट हो। और तुम उसके बारे में तारीफ़ करने लग जाती है। और वो कहती है चलो हम सब है ना एक रेस्टोरेंट पे चलते हैं खाना खाने। और वो सब कहते हैं हाँ चलो चलो। और वो बाव भी कहता है चलो ठीक है चलते हैं। वो सब जाते हैं। तभी जो वीवी और वो स्कूटर पे जाते हैं, बुलेट वाले स्कूटर पे। और जो अपने जो जो मतलब लू फेंग और वो बाव है वो दोनों गाड़ी में जाते हैं कार में। और वो उनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। अपना जो लू फेंग को तो आना ही था क्योंकि वो बॉडीगार्ड था। फिर हमें शहर का सीन दिखाया जाता है। शहर में सब लोग चल रहे होते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग बातें कर यार कितनी ये लड़की कितनी कूल है, उसके साथ एक प्रिंसेस जैसी लड़की है, इससे उसके बारे में तारीफ़ें कर रहे होते हैं। जो वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ना यार मैंने तुम्हें जब देखा वो देखा। और जब ना लूफेंग बोलता है यार इनकी बातें कितनी बोरिंग है। और है ना वो जा रहा होता है। वो कहता है यार कितनी बोरिंग और ये अब रेस्टोरेंट जाएंगे वहाँ खाना खाएंगे कितना टाइम लगेगा। मुझे इसकी डॉटर को सेव करने के लिए जैंग की इतनी मेहनत करनी पड़ रही है यार। वो बोलता है बाव कि ना तुम मेरे लिए रुक क्यों नहीं रहे और ये शॉपिंग बैग्स मुझे क्यों उठाने। वो कहता है शॉपिंग बैग उठाने से भी तुमसे बात करेगी और तुम्हारी बातों से इम्प्रेस होगी। वो कहता है ऐसी बात है तो वो मैं ज़रूर उठाऊंगा। और फिर वो जाते हैं और हमें देखा जाता है वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। फिर बू उससे पूछते हैं कि ना क्या तुम्हें क्या हुआ। फिर वो कहती वीवी कि मुझे भूख लगी अपन रेस्टोरेंट चलते हैं। वो सब रेस्टोरेंट जाते हैं। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेस्टोरेंट में वो पहुँच चुके थे। वो कहते हैं कि ना वो दोनों लड़कियाँ बातें कर रही थी कि हम आज साथ में सोएंगे, आज बर्थडे पार्टी है। तो है ना अपना जो वो भाव है वो गुस्से में होता है और वो कहता है कि ना तुम्हें मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो कहता है कि ना लूफेंग तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें उससे बातें करने की कोशिश करनी चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं। वो फिर है ना वीवी बोलती है तुम्हें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी एक दिन बर्थडे पार्टी में। वो खुश हो जाता है कि ना मेरे साथ आज बात करी। फिर वहाँ एक वेटर गुजर रहा होता है। वेटर गुजर ही रहा होता है। वेटर वहाँ से गुजरता है वीवी के बगल में से और उसके हाथ में एक नाइफ़ होती है। वो नाइफ़ हाथ से उठाता है। तो नाइफ़ जैसे ही उठाता है जो उसकी दोस्त है बू बू उसको लगता है कि ना ये शायद तक वीवी पे अटैक करने वाला है। तो वो उसी सर्वेंट पे अटैक करने के लिए अपनी नाइफ़ छोड़ती है। तभी उसकी नाइफ़ पड़ ही नहीं पाती क्योंकि है ना और वो है ना सर्वेंट जैसे ही सामने जा ही रहा होता है, बेचारा वैसे ही शरीफ होता है, जा रहा होता है। फिर अचानक से उसके नाइफ़ को कोई और चिम्मच रोक देती है। और वो है ना वो सर्वेंट वो एक बंदे को चिम्मच देने जा रहा होता है और ज़्यादा कुछ नहीं। और वो देखती है कि ना ये सब लूफेंग ने किया है, लूफेंग ने चिम्मच मारी है, वरना मैं किसी मासूम इंसान को मार देती। और वो लूफेंग की तरफ देखती है। वो कहती है कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, ये बहुत पावरफुल और ये दिमाग से ज़्यादा पावरफुल है। और वो उसकी तरफ देख के थोड़ी डर रही होती है कि यार ये और फिर है ना हमें बताया जाता है। फिर वीवी बोलती है तुम्हें क्या पता है मेरे को किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था तो मुझे किसने बचाया था। वो कहते हैं किसने बचाया था।
मैं बताती हूँ। वो कहती है कि है ना, और मुझे और किसी ने लूफेंग ने बचाया। वो कहती है इस लूफेंग ने, वो उसकी तरफ लूफेंग की तरफ देखती है। लूफेंग अपना खाना खा रहा होता है। वो मन में सोचती है यार ये वो ज़्यादा ही पावरफुल है और इसकी ये कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं लगता। और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और फिर वो कहती है कि हाँ इसी ने बचाया था। फिर वो कहती है इसने इसने काम तो अच्छा किया है वैसे, तभी इसकी शक्ल देख के ही बिल्कुल शरीफ नहीं लगता, वो उनमें सोचती है। और है ना फिर वीवी बोलती, फिर वो सब मिलकर राइड पे जाते हैं, मतलब एक अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं और वहाँ पे जाकर वो मज़े करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। अपना लूफेंग तो वो भी बोर हो रहा होता है क्योंकि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुका है, तो वो बोर हो रहा होता है यार। शाम का टाइम हो जाता है, फिर बीवी कहती है चलो अब हम घर चलते हैं, अब घर का टाइम हो चुका है। फिर उसकी फ्रेंड बूबी भी कहती है हाँ अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। और वो सब मिलकर फिर घर जाते हैं। तो ये घर जाने से पहले जो बूबू है वो वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में जाने पर हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है। वॉशरूम में वो किसी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, उस मैसेज को पढ़ती है, उस पर लिखा होता है तुम्हारी आइडेंटिफाई किसी को पता तो नहीं चली, उस पर बहुत सारे तुम्हें रिवार्ड मिलेंगे, ये करना होगा तुम्हें, वो करना होगा। और तभी वो मोबाइल कोई कचरे के डिब्बे में फेंक देती है, मतलब वो किसी के कंट्रोल में है जो बूबू है। फिर वो वहाँ पे कचरे के डिब्बे में डाल देती है। फिर वो सामने की तरफ देखती है तो लूफेंग खड़ा होता है और उसको देखकर सारी लड़कियाँ कहती है कि है ना पुलिस को कॉल करो, ये लेडीज़ वॉशरूम में घुस गया है। वो कहता है कि है ना तुम अंदर कैसे घुसे, और वो कहता है कि है ना मुझे पता है कि तुम्हारे बारे में सब कुछ। वो कहती है इसको मेरे बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चल गया, और वो टेंशन में आ जाती है और वो कहती है इसको कैसे पता चल गया, मैं तो किसी को नहीं बताया और ना ये तो एक सीक्रेट रखा था। फिर वो गाड़ी पे जा रहे होते सब मिलके, सब गाड़ी पे जा रहे होते हैं, बाइक पे बस वीवी और बूबू जा रहे होते हैं और बाओ और लूफेंग कार में जा रहे होते हैं। अपनी जो वीवी है वो तो खुश थी, मगर जो बाओ है बूबू जो वो बहुत मन में सोच रही होती है लूफेंग के बारे में। और फिर हमें दिखाया जाता है वो घर पहुंच जाते हैं। जो बटलर होता है वो कहता है कि ना बर्थडे की सारी पार्टी हो चुकी है, तैयारियाँ। अब फिर है ना वो वीवी कहती है बूबू से कि है ना मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। तो है ना वीवी के बारे में दोनों बात करते हैं। वो कहता है कि ना मुझे पता है वीवी की जो स्माइल है वो एक है ना नॉर्मल इंसान की तरह है, और वो मन में कुछ नहीं, मतलब कोई भी सोच और भय लेके नहीं चल रही है, और वो कपड़े चेंज करने जा रही है। और वो मन में वो बोलता है कि मैं इसकी स्माइल ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये वो बूबू सोचती है कि ना ये जरूर यही सोच रहा होगा। तो बूबू उससे कहती है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, वो भी अपने मन में सोचती है। और जो अपना लूफेंग है वो मन में कुछ और ही सोच रहा होता है वैसे। और वो कहती है कि तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, ये बात सच है। वो कहता है हाँ तुम्हें जैसा समझना हो वैसा समझो, मेरा नाम लूफेंग है, तो तुम मुझे समझ के बेस्ट फ्रेंड हो वैसे तो मैं वीवी का, और मैं उसे कभी परेशान नहीं करूँगा। और तुम ये ध्यान से सुन लो, मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ। उसके डैड जैंग ने मुझे उसके लिए 10,000 बिलियन रुपीस दे रखे हुए हैं, इसलिए मैं उनकी बेटी की बॉडीगार्ड का पूरा प्रोफेशनल जॉब करूँगा। और फिर है ना वो उसकी आंखों में देखती है, उसकी आंखें एकदम डेविल की तरह चमक रही होती है अपने लूफेंग की। वो लूफेंग कहता है क्या तुम मेरी आंखों को देख रही हो, मेरी आंखें जब मैं पैदा हुआ था तब से मेरी आंखें ऐसी हैं। और वो दोनों आपस में बातें कर रहे। फिर अपना लूफेंग उसके कंधे रख के कहता है क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या। फिर वो लड़की कहती है कि ये शेमलेस इंसान, तुम मेरे ऊपर कंधा कैसे रख सकते हो अपना। वो कहता है कि ना हाँ ऐसे रख सकता हूँ आराम से। वो कहती है इसमें तुम ऐसे कैसे रख सकते हो। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है स्टूपिड इंसान, बेवकूफ़, तुम एक साइको और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो अपना लूफेंग नाक में उंगली डालने लगता है और वो कहता है ये पता नहीं है। फिर हमें चीखने की आवाज़ आती है वीवी के घर से चीखने की आवाज़ आती है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं ये वीवी के घर से चीखने की आवाज़ क्यों आ रही है। ये आपको इस वीडियो को अगला एपिसोड में आपको पता चलेगा क्या होगा, इसलिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स टू वॉचिंग।